जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं अब आपको सारे फॉर्मूले भी क्लियर हो रहे होंगे और आपको अब सब समझ में भी आ रहा होगा, सब याद भी आ रहा होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है इसने कि शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, और दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। उसमें हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, इसमें हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करके देना है। देखो नॉर्मली कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये हो गई एक होती है x माइनस x2, बस 2 लगा दो इसमें, बाकी ऐसे ही कॉपी कर दो, y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। इन दो इक्वेशन से, ये लाइन 1 की इक्वेशन है और ये लाइन 2 की इक्वेशन है। ठीक है, इन दो इक्वेशन से दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस x1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, z का भी 1 है, इधर भी 1 है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखो इधर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, उसको आप ध्यान से समझना बाद में उसको कैसे करेंगे। तो a1 हमारे पास 7 है, b1 माइनस 5 है, तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास आ जाएंगे 7, माइनस 5, 1, और इसकी डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे 1, 2, 3। तो यहां पर लिख दो आप ये a1, b1, c1 इज इक्वल टू कितना आ गया, पहली लाइन की डायरेक्शन रेशो DRS लिख रहे हैं हम, ये पहली लाइन की डायरेक्शन रेशो कितनी आ गई, 7, माइनस 5, 7, माइनस 5, 1 आ गए, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या आ गई, A2, B2 और C2। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आसानी से मिल रही है हमें 1, 2, 3। अब हमें ये परपेंडिकुलर दिखानी है। मेन काम है इसमें कि परपेंडिकुलर की हमारे पास क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आना चाहिए। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है हमारे पास। अगर ये 0 आ जाता है तो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो पहले a1 a2 निकाल लेते हैं, ये सब निकाल लेते हैं एक साथ। a1 a2 यानी a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 1, उसकी माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, यानी कि कितना आया ये 7 माइनस 10 प्लस 3, यानी कि प्लस के 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। यानी कि अब यहां पर आप लिख दो कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। आप ये कॉपी करो, फिर दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं।